आगरा। हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस पर बुधवार को राज्यसभा सांसद नवीन जैन के नेतृत्व में मिथिला नगरी में स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। जनक मंच के समीप राज्यसभा सांसद नवीन जैन, आयोजन समिति के अध्यक्ष मुरारी प्रसाद अग्रवाल, पार्षद प्रदीप अग्रवाल, पार्षद पंकज अग्रवाल, उमेश कंसल व राम रतन मित्तल सहित प्रमुख पदाधिकारियों ने अपने हाथों से झाड़ू लगाकर सफाई की ताकि जनकपुरी में आने वाले राम भक्तों की राह में कहीं भी कूड़ा करकट बाधा न बने। इस अवसर पर स्वच्छता कर्मियों का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे कर्मठ प्रधानमंत्री मिले हैं जो केवल 3 घंटे सोते हैं और हमेशा स्वच्छता, रक्तदान और पर्यावरण संरक्षण सहित हम सबको जन सेवा के विभिन्न कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। हमको माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप वर्ष 2047 तक भारत को विश्व का नंबर 1 देश बनाना है, इसलिए स्वच्छता को अपनाना है। अध्यक्ष मुरारी प्रसाद अग्रवाल ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी को अपनाने का संदेश दिया है। उनका एक सपना है कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है। आज उनकी प्रेरणा से सैकड़ों देश योग दिवस मना रहे हैं और स्वच्छता को अपना रहे हैं। इस दौरान सहकोषाध्यक्ष अनिल अग्रवाल बैंक, दीपक माहेश्वरी एडवोकेट, राजेंद्र तिवारी, और शैली गौतम भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। जिंदाबाद। देखिए, आज मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आज उनका 75वां जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से जो मैं बता देना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि भाई स्वदेशी को अपनाओ। उनका एक सपना है कि देश को विश्व गुरु बनाना है। योग की क्लास भी 21 जून को लगवाते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एक योग दिवस के रूप में आज देखिए कम से कम 56 देश आज योग दिवस को मनाते हैं। ये भी उनकी देन है। हम लोग यानी कि भीतर तक हम लोगों के अंदर जो घुस गया है, ऐसा व्यक्तित्व तो हमको मेरे अंदाज से कभी नहीं मिलने वाला। कमेटी क्या कर रही है आज? और जनकपुरी कमेटी आज हमने अपने मुख्य संरक्षक माननीय सांसद नवीन जी को यहाँ पर बुला करके आज इन स्वच्छता अभियान, क्योंकि हमारे मोदी जी का कहना है सबसे पीछे पंक्ति में जो आदमी बैठा हुआ है उसके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। उसके साथ या सफाई करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, क्योंकि भगवान राम ने भी सबरी के बेर खाए थे। वो भी एक जब वहाँ पे बगल अगल में जो महात्मा लोग होते थे, स्वामी होते थे, उनको उनके आश्रमों में जाने की अनुमति नहीं थी। भगवान राम ने जाकर के ये दिखा दिया था कि देखिए है आज आप लोगों ने यहाँ जनकपुरी कमेटी की आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हम सबके नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर माननीय हमारे नेता नवीन जैन जी के नेतृत्व में यह स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे जनकपुरी महोत्सव में आने वाले भक्तों को कहीं भी कूड़ा कचरा ना मिले, क्योंकि देश के नेता हमें आह्वान करते हैं कि स्वच्छ रहें और स्वच्छ वातावरण को रखें। उसी कार्यक्रम को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। जय जय। देखिए, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज पूरे भारत में जन्म दिवस के रूप में और जन सेवा के रूप में आज भारत के नागरिक बना रहे हैं। मैं आगरा शहर के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये सब हम लोगों का सौभाग्य है, इतने कर्मठ एक प्रधानमंत्री हमें मिले हैं जो केवल 3 घंटे सोते हैं और बाकी हमेशा सेवा के कार्यों पर प्रेरित करने के काम करते हैं, चाहे वो स्वच्छता के रूप में करें, चाहे रक्तदान के रूप में करें। गरीब से गरीब व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान कैसे आए, इसके लिए प्रेरणा सभी सांसदों को देने का काम करते हैं। तो छोटी छोटी बातों को बड़ा ध्यान रखते हैं। मैं अगर बात करूं एक माँ के रूप में भी, एक माँ जिस प्रकार से अपने बच्चे का ख्याल रखती है, उसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सेहत को ठीक रखिए, उसके लिए घी तेल का इस्तेमाल कम करें, ऑयल कम खाएं, 10% भोजन में तेल घी का इस्तेमाल कम कर दिए। और दूसरा कहते हैं कि लोग जो है दोपहर को नींद आती है, तो उन्होंने कहा दोपहर को नींद आने का सबसे बड़ा कारण है कि लोग दोपहर को ज़्यादा भोजन करते हैं। अगर भोजन 10% कम कर दीजिए, दोपहर को नींद ही आएगी, काम करने का ज़्यादा अवसर मिलेगा। तो ऐसी प्रेरणा हमारे प्रधानमंत्री जी की 75 साल की अवस्था को पार कर रहे हैं, क्या लग रहा है? राजनीतिक पारी है अभी और आगे
देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हिंदुस्तान वो दिया है कि हिंदुस्तान की जनता चाहती है, बहुत प्यार करती है उन्हें। 2047 तक इस देश को नंबर 1 विश्व का देश बनाना है, ये मोदी जी ने आह्वान किया है। उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक इस देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। 75 की तो है और 2047 तक कितने 97 तक ही जाएंगे। 97 साल की उम्र में कोई ज्यादा उम्र है? आज देख लो, आज आप हम चले जाके हम लोगों से ज्यादा तेज चलने की क्षमता रखते हैं और ऐसे सीढ़ियों पर चढ़ जाते हैं जो युवा भी नहीं चढ़ पाए। तो 2047 तक और उम्र 97 वर्ष तक इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता के आशीर्वाद से, उनकी दुआओं के बलबूते पर रहेंगे। ठीक।